क्लास में हम आपको दो समांतर धारावाही तारों के बीच कितना बल लगता है इस विषय में पढ़ाएंगे। तो मान लेते हैं दो समांतर धारावाही तार जो कि अनंत लंबाई के हैं। ये दो समांतर धारावाही तार है जो कि क्या है, अनंत लंबाई के। हम मान लेते हैं तारों के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है, वो r है। क्लियर। ये पहला तार है आपको और ये वाला दूसरा तार। हम मान लेते हैं कि पहले तार में जो प्रवाहित धारा है वो I1 है और दूसरे तार में जो प्रवाहित धारा है वो I2 है। जब किसी तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर क्या बनता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और जैसे ही किसी अन्य दूसरे धारावाही तार को हम चुंबकीय क्षेत्र में लेकर के आते हैं तो पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण क्या लगता है, उस पर एक बल लगता है। वही बल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि इस पहले तार के कारण दूसरे तार के किसी बिंदु क्या नाम लेते हैं, P ले लेते हैं। इस पहले तार के कारण दूसरे तार के बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार है तो उससे क्या होता है, अगर r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई भी बिंदु है और बिंदु P मान लेता हूं, तो उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है B बराबर μ0/2 I/r। इसी का हम यूज करेंगे। क्लियर। तो जब मैं पहले तार की बात करूंगा, पहले तार के कारण दूसरे तार के बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, वो कितना होगा। तो मैं लिख देता हूं, पहले तार के कारण दूसरे तार के किसी बिंदु को हमने क्या नाम दिया है, P। दूसरे तार के बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो कितना हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया हम इसका यूज करेंगे B इक्वल टू μ0/2 I/r। क्लियर। चलिए अब ये देखिए, चूंकि हम पहले तार में के कारण निकाल रहे हैं तो पहले तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, पहले तार में I1 धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे, या B इक्वल टू कितना हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा μ0/2 I1/r। क्लियर हुआ। चलो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, ये आपका I1 है। अब पहले तार के कारण क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और जैसे इस चुंबकीय क्षेत्र में जो दूसरा वाला तार रखा हुआ है तो उस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। क्लियर हुआ। तो यहां लिख लेता हूं, पहले तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे तार की मैं लंबाई ले लेता हूं, कितनी लंबाई, L लंबाई। ये आपकी L लंबाई है। दूसरे तार की L लंबाई पर लगने वाला बल वो कितना होगा, वो होगा आपका F इक्वल टू, यहां पर समझिए, क्योंकि मेरे पास धारा है तो I हो गया और जैसे ही तार में धारा प्रवाहित थी तो क्या चुंबकीय क्षेत्र बना। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर B है और मैंने तार की लंबाई कितनी ली है, L, तो आई बी एल क्या हो जाएगा, लगने वाला बल I/B/L आपने पढ़ा हुआ है पहले, साइन थीटा। क्लियर हुआ। तो मैं इसी का यूज करते हुए यहां लिख देता हूं I/B/L साइन थीटा। क्लियर। अब ये देखिए,
क्योंकि हम ये जो बल लगेगा ये दूसरे तार पर लगेगा और दूसरे तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I2। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, या F इक्वल टू दूसरे तार में जो प्रवाहित धारा है वो I2 है, तो I2 B L साइन थीटा। यहाँ पर B की वैल्यू रख दीजिए, तो B आपका कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका, ये देखिए B की वैल्यू आप समीकरण 1 से रख दीजिए यहाँ पर, तो F इक्वल टू आपका हो जाएगा F इक्वल टू I2, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू आपकी म्यू जीरो अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, और ये आपका L साइन थीटा। अब यहाँ पर हमें थीटा क्या है, जो थीटा होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तार में, उन दोनों के बीच बना कोण होता है। तब ये वैद्युत धारा की दिशा तो मुझे पता है, तार में ऊपर की ओर ली है हमने, लेकिन इस बिंदु P पर या इस तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, वो कितनी होगी, वो हम निकालेंगे इस दाएं हाथ के नियम से। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हम इन चार उंगलियों को और इससे अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत कर दे, और लंबवत करके अगर अंगूठे को धारा की दिशा में कर दिया जाए, तो ये जो उंगली है आप जिस आसानी से इसको जिस दिशा में ऐसे घुमाएंगे, तो ये जिस दिशा में घूमेगी वही क्या होगी, आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। कैसे, ये देखिए मैं इस अंगूठे को क्या कर देता हूँ, धारा की दिशा में कर देता हूँ, तो ये जो उंगली है आपकी, ये अंदर की ओर घूमेगी, बाहर की ओर, बाहर की ओर घूमेगी तो प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन अंदर की ओर आप क्या कर सकते हैं, इन उंगलियों को आसानी से घुमा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये उंगली क्या हो रही है, उंगली जो है चुंबकीय, जैसे मैंने अंगूठे को धारा की दिशा में किया तो ये उंगली अंदर की ओर घूमी, तो इसका मतलब हुआ कि इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, या वो हो जाएगी अंदर की ओर। यहाँ पर जो मैंने क्रॉस का चिन्ह लगाया है, इसका मतलब ये है कि इस तार में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, वो अंदर की ओर है। क्लियर है। चलिए, तो जैसे ही मैं थीटा निकालूंगा, थीटा कितना होगा, अभी मैंने बताया थीटा क्या होता है, थीटा आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तार में प्रवाहित धारा की दिशा के बीच बना कोण होता है। अब ये देखिए, ये मैंने क्या किया, ये जो क्योंकि इसके जो अंगूठा है ये धारा की दिशा में कर दिया, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की ओर है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच कोण कितना बना, 90। ये मैंने अंदर की ओर ले लिया, और ये अंगूठा देखिए, अंगूठा धारा की दिशा में ऊपर की ओर है ना, तो मैंने अंगूठा को धारा की दिशा में कर दिया, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। क्लियर हुआ। तो मैं थीटा की वैल्यू क्या रख दूंगा, 90 रख दूंगा। तो जैसे आप 90 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा F इक्वल टू I2, आप तो सही तरीके से लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन कितना, R L इंटू L, और साइन कितना, साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, और 1 की जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो आपको लिख सकते हैं F इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन कितना, R, और इंटू L। तो ये हो गया आपका दो समांतर तारों के बीच लगने वाला बल। अगर मैं एकांक लंबाई की बात करूं तो इसको आप अपॉन में ले आइए, तो ये हो जाएगा दो समांतर तारों की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो होगा F अपॉन L इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। तो ये होता है दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। क्लियर हुआ। चलिए, यहां पर अगर दोनों तारों में प्रवाहित धाराएं समान है, यदि दोनों तारों में यानी कि I1 और I2 का मान समान हो जाए, यदि I1 इक्वल टू I2 और मैं इसको I ले लेता हूं, तो जो लगने वाला बल होगा F अपॉन L वो हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन 2 पाई I यहां पर रखेंगे तो I स्क्वायर अपॉन R। क्लियर, ये होता है आपका। तो इस प्रकार से आपका जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर
अगर ये एक बात मैं आपको बता देता हूं नोट के लिए, नोट कि यदि दोनों तारों में जो प्रवाहित धाराएं है अगर वे समान दिशा में एक दिशा में है तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो आकर्षण का होगा, आकर्षण बल। यदि कब लगेगा? यदि दोनों धाराएं, यदि तारों में प्रवाहित धाराएं, यदि तारों में प्रवाहित धाराएं क्या हो? समान दिशा में हो, समान दिशा में हो। क्लियर? और यदि इन तारों में जो प्रवाहित धाराएं है I1 और I2 ये करीब विपरीत दिशा में हो तो तब लगने वाला जो बल होगा, यदि धाराएं विपरीत दिशा में हो तो जो बल होगा वो क्या होगा? तो बल प्रतिकर्षण का होगा, प्रतिकर्षण का होगा। अगर आपको जानना है कि ये किस प्रकार से लगते हैं, आकर्षण बल कैसे लगता है और विपरीत प्रतिकर्षण बल कब कैसे होता है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं कि ये जो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल ये कब कब लगेगा, तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।